दैत्य और दानवों में हलचल मची और भगवान की प्रेरणा से दैत्य और दानव और देवता, जितने दैत्य थे और जितने देवता थे, सुर और असुर, इन दोनों के बीच में एक मंथन तय हुआ। मंथन करना है, किसका मंथन? समुद्र का। समुद्र में एक बासुकी नाग जो था उसको रस्सी बनाया, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया और नाग को उस पे लपेट दिया। एक तरफ दैत्य एक तरफ देवता खड़े हुए, आधार बनकर कच्छप भगवान कूर्म के रूप में नीचे उस मथानी के नीचे स्थित हो गए ताकि वो मथानी इधर उधर हिले डुले ना। स्वयं कूर्म अवतार लिया भगवान ने, इसीलिए कूर्म जो कच्छप है, कछुआ है, उसकी पीठ बड़ी कठोर होती है। ये भगवान का ही अवतार है और उस कूर्म अवतार को धारण किया है। उस मथानी के नीचे बैठ गए हैं, मंदराचल पर्वत के नीचे, और मंथन शुरू हुआ, समुद्र मंथन शुरू हुआ। सबसे पहले विष प्राप्त हुआ, हलाहल से पूरा विष से देश जलने लगा, जगत जलने लगा। तो उस हलाहल विष के प्याले को भोलेनाथ के पास लेकर देवता गए। भोलेनाथ ने कहा राम, और विष को एक ही सांस में पी लिया। भोलेनाथ के माथे पर पसीने की बूंदें छलक पड़ी, शरीर लाल होने लगा। तो जब उस समय गौर वर्ण के शिवजी रक्तवर्ण में परिवर्तित होने लगे, देवता घबरा गए। देवताओं को लगा विष का असर हो गया भगवान भोलेनाथ पर। देवता घबरा गए। घबरा के कोई दूध भर लाया, बाल्टी भर दूध चढ़ाने लगा, कोई जल से स्नान कराने लगा, कोई दही का लेपन करने लगा, कोई दौड़ा तो घास फूस भांग धतूरा जो दिखाई दिया भगवान के ऊपर चढ़ाने लगा। किसी ने कहा बेल के पत्ते ठंडे होते, शीतल होते, तो बेल के पत्ते तोड़ तोड़ कर चढ़ाने लगे ताकि भगवान पर विष का असर न हो, भोलेनाथ पर, महादेव पर विष का असर न हो। और उसी दिन से भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक होने लगा। भगवान भांग धतूरा ना खाया करते, ये सब अपने आप के पूर्ति के लिए बना लिया। माँ कभी जगत जननी भगवती बलि स्वीकार नहीं करती। जब अपनी माँ अपने बच्चे की मृत्यु नहीं देख सकती तो वो जगत जननी जगदम्बा बच्चे की मृत्यु कैसे देख सकती? जिसके सामने ले जाकर लोग बकरे को काटते हैं, भैंसे को, कहते हैं बलि स्वीकार कर रही माँ, काम बनाएगी, कभी नहीं बनाएगी, नरक में जाओगे। इसलिए बलि प्रथा भारत से बंद होनी चाहिए। हमारा धर्म हिंसा करना नहीं सिखाता, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा हमारे धर्म का लक्षण है। हाँ, धर्म की रक्षा के लिए अगर कोई दैत्य हमसे आकर के उलझेगा तो फिर उसकी हिंसा करना, उसको समाप्त करना, उससे युद्ध करना, ये हमारा धर्म सिखाता है। धर्म की रक्षा के लिए उठाया हुआ शस्त्र धर्म की रक्षा के लिए ही होता है। इसलिए शस्त्र और शास्त्र हमारे पास दोनों होने चाहिए। उस समुद्र मंथन से बहनों 14 रत्न प्राप्त हुए। इसी से उच्चैश्रवा घोड़ा, कामधेनु गाय, धन्वंतरी, शंख और स्वयं लक्ष्मी प्रकट होती हैं, नारायण के गले में वरमाला अर्पित करती हैं और लक्ष्मी नारायण का विवाह हो जाता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अंत में इसमें अमृत की प्राप्ति होती है। अमृत का कुंभ लेकर के धन्वंतरी जी निकले हैं। अमृत का कुंभ की छीना झपटी मची, दैत्यों ने अपनी ओर, देवताओं ने अपनी ओर खींचा। 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में और प्रयाग में। तीर्थराज प्रयाग में अभी अभी कुंभ हुआ है, 142 साल बाद महाकुंभ घटित हुआ है। वहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी, इसलिए वहाँ का जल कभी नहीं सूखता, हमेशा बहता रहता है। गर्मियों में भी हमेशा जल रहेगा, इसलिए वहाँ महाकुंभ लगता है। नासिक में, हरिद्वार में, उज्जैन में और प्रयाग में, ये 4 जगह पर महाकुंभ का मेला लगता है, क्योंकि अमृत की छीना झपटी में यहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी। और उस अमृत को पाने के लिए देवता दैत्य झगड़ने लगे। तब भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया। जब मोहन इतने सुंदर है तो मोहिनी कैसी होगी, आप सोचो। मोहिनी रूप धारण किया भगवान ने। बोलिए मोहिनी भगवान की। तो मोहिनी अवतार होता है प्रभु का। सब दैत्य और देवताओं को पंगत में, लाइन में बिठा देते हैं, अमृत बांटने लगते हैं। अमृत का कलश कमर पर रखकर कमनीय चाल चलते हैं। सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। शिव जी भी उनको देखकर उनके रूप को विमोहित हो गए थे। मोहिनी ने सबको अमृत पिलाना शुरू किया। सूर्य चंद्रमा के बीच में राहु नाम का दैत्य बैठ गया। कुछ बूंदे अमृत के अंदर चली गई। सूर्य भगवान ने कहा प्रभु ये तो राक्षस है। और जैसे उसने अमृत पिया, प्रभु ने चक्र सुदर्शन से 2 टुकड़े कर दिए। राहु और केतु 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया, लेकिन 9 ग्रहों में उसको स्थान मिल गया। इसका अर्थ ये है, पूजा जाने लगा। 9 ग्रहों में ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। तो ये राहु और केतु बैठे थे सूर्य चंद्रमा की बगल में, इसलिए आज भी इनकी पूजा होती है। जो अच्छी संगति करते हैं उसका अच्छा ही परिणाम होता है। अच्छे लोगों के पास बैठोगे तो अच्छे बन जाओगे।